ये संकल्प करते हैं कि हम भारत की बनी चीजें पहनेंगे, भारत की बनी चीजें खाएंगे और भारत की बनी चीजें पिएंगे। सब तैयार हैं? नमस्कार, मैं हूं तानिया कसौदन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आप इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ भीड़ एकत्रित है और मैं इस समय खड़ी हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निशातगंज में, जहाँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था उसके खिलाफ आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ में स्वदेशी नीति को अपनाने की बात की जा रही है कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा भी लगाया जा रहा है। तो आज इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, चलिए जानते हैं। तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है और स्वदेशी अपनाने की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, हर भारतीय जो अपने देश से प्यार करता है, अपनी भारत माँ से प्यार करता है और जिसके मन में थोड़ा सा भी ये भाव है कि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी ने हमको, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे पूरे ख़ानदान को पैदा किया, वो भारत माँ है। और अगर उस भारत माँ को कोई ललकार रहा है, चाहे वो ट्रंप हो या वो अमेरिकी राष्ट्रपति हो, हम उसको मुँह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और ये भारत का इतिहास रहा है कि जब जब भारत पर किसी विदेशी आक्रांता ने आक्रमण किया है या उसको आंख दिखाई है, तो भारत वालों ने एकजुट होकर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज समय है कि हम अमेरिकन राष्ट्रपति को ये एहसास कराएं कि हम 40 करोड़ भारतीय अपनी एकजुटता के दम पर तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे टैरिफ के आगे झुकने वाले नहीं हैं, और हम ये दिखा देंगे कि हम 140 करोड़ भारतीय अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। मैं लगातार संगठन के माध्यम से हमारे सारे पदाधिकारी अपील कर रहे हैं, हम इसकी शुरुआत खुद से करेंगे, अपने परिवार से करेंगे, अपने घर से करेंगे, खुद से करेंगे। हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टैरिफ के साथ अगर हम बात करें कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, टैरिफ का पहले अर्थ समझ में आना चाहिए सबको। टैरिफ का मतलब जो सामान अमेरिका में भारतीय बिकेगा उस पर 50% का एडिशनल टैक्स लग गया। अभी अगर कोई वस्तु 1000 रुपये की अमेरिका में बिक रही थी, उसके ऊपर 500 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। मैं तो भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ आज आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमें भी टैरिफ और उसके ऊपर टैक्स की मात्रा 50% बढ़ा देनी चाहिए, ताकि यहाँ पर अमेरिकन सामान इस्तेमाल करना महंगा हो जाए और हम भारतीय वैसे ही अमेरिकन कंपनियों का इस्तेमाल ना करें। यही मांग, यही अपील हम लोग लगातार कर रहे हैं कि चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो पेप्सी कोला हो, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो जूता विदेशी कंपनी का हो, चाहे कपड़े विदेशी अमेरिकन कंपनी के हों, चाहे खाना पीना, ये मैकडॉनल्ड्स, ये KFC, ये बर्गर किंग, ये सब कंपनियां और ये सब खाने अमेरिकन कंपनियों के हैं। हमें इन सब का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी खाना इस्तेमाल करें, स्वदेशी पीना इस्तेमाल करें। और इन कंपनियों के जब काउंटर खाली पड़े होंगे, इनकी दुकान पर मक्खियां भिनभिना रही होंगी, तब ये एहसास अमेरिकन सरकार को होगा कि हाँ, 140 करोड़ भारतीय क्या कर सकते हैं। अमेरिका तो आबादी में हमसे कहीं पीछे, हम तो अपने समाज की ताकत के बल पर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, जो हमें देना चाहिए। यही अपील करने के लिए आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ ये पदयात्रा निकाल रहा है। 3 सितंबर को पूरे देश में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 32वां स्थापना दिवस अत्यंत भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में भी किया जाएगा। सभी लोग समाज के विभिन्न वर्गों को उस अवसर पर सम्मानित करें। पूरे देश के व्यापारी, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के व्यापारी यही अपील आज ये पदयात्रा यहाँ पर कर रही है। आज आपके हाथ में मुझे एक बैनर दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात भी की जा रही है, पूरे भारत में मांग की जा रही है। आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं? हाँ, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। व्यापारियों का खर्चा बचाने के लिए, व्यापारियों का उद्योग और व्यापार अच्छा रखने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जी, तो क्या देश को समझ में आएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या क्या फ़ायदे होने वाले? क्योंकि फ़ायदे तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन शायद जनता को और विपक्ष को नहीं समझ में आ नहीं। इससे बहुत फ़ायदे हैं। 1966 से पहले हमारे देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव ही होता था। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण कुछ ऐसा रहा, जो परिस्थितियाँ बदली, उसकी वजह से हमारे यहाँ बहु आयामी चुनाव होने लगे।
लेकिन हमारी यही मांग होगी राष्ट्रपति से देश के कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश में होना चाहिए। तो इनका एक राष्ट्र एक चुनाव की भी बात की जा रही है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, ट्रंप के टैरिफ पर आप लोग क्या कहेंगे? हमारा यही अध्यक्ष जी ने जो हमारे बताया है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, हमारा यही नारा रहेगा, हम इसी के ही साथ चलेंगे। कहा जाता है कि जो स्वदेशी चीज़ है वो तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, उन वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होती है, तो क्या लगता है कि भारत की जनता इतनी जागरूक है कि वो महंगी वस्तुओं को ले सके? जागरूक करेंगे हम, हमारे व्यापारी बंधु सब इसका जागरूक करेंगे। महंगी है तो भी उसको बहिष्कार करेंगे उसका, और स्वदेशी अपनाने पे जोर देंगे हम। स्वदेशी अपनाने पे जोर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे, स्वदेशी अपनाने पे जोर देने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, अपना खाना, अपना कपड़ा भी हमारे देश में बनता है, और खाना हमारे लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर हिंदुस्तान का खाना हर जगह मशहूर है, तो अपना खाना खाएंगे, अपना पहनेंगे और अपना ही गाड़ी चलाएंगे, अपने ही सड़क पर, मतलब जो भी चीज़ें सामान है वो हम अपना यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक बार पहले भी पहल की गई थी कि विदेशी सामानों को सड़कों पर, चौराहों पर जलाया गया था, आज वैसे ही कुछ नीति को फिर से वापस लाया गया है। उसी को दोहराया जा रहा है कि यहाँ पर जो विदेशी सामान है उनके अंदर देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर आग लगाकर इन्हें तहस नहस किया जा रहा है, क्योंकि बात चल रही है कि विदेशी सामान के इस्तेमाल के बंद करने की बात की जा रही है। तो पहले भी यही कुछ देखा गया था, ऐसा ही मंजर था, काफ़ी साल पहले की बात है, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से आज जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ कैसे यहाँ पर आज यात्रा निकाली जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और उसी को लेकर के आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विदेशी सामान है उनके डब्बों को जला करके एक बहुत बड़ी, कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ बताई जा रही है कि एक जिस तरह से सीख ली जाएगी कि जो अमेरिकी सामान है या विदेशी सामान है उन सभी सामानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। लस्सी थाली में, छाछ लस्सी थाली में। तो ये देख सकते हैं कि जिस तरह से बहिष्कार की बात की जा रही थी कि विदेशी सामानों के बहिष्कार किए जाए, तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर विदेशी सामानों को जलाया जा रहा है, और जला करके यही दिखाया जा रहा है कि सीख ले भारतीय कि जिस तरह से विदेशी सामानों के ऊपर टैरिफ बढ़ाया गया है, जो भारतीय मूल के निवासी अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें तकलीफ दी जा रही है ट्रंप के द्वारा, उनके कारोबार पर असर डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इन विदेशी वस्तुओं का विदेश प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, और यहाँ पर अग्नि लगा करके, जी हाँ, आग के अंदर डाल करके इसे तहस नहस किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? रीना भैया, मैं सभी व्यापारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि उनको अपने देश से प्यार है? बिल्कुल है। इस मिट्टी से प्यार करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आज अगर ट्रंप हमको आंख दिखा रहा है और वो भारत का सामान जो वहाँ अमेरिका में बिकता है उस पर 50% टैक्स लगा रहा है, तो क्या हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने घर में अपने इस्तेमाल की चीजों में अमेरिकी कंपनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे? दिल से कर सकते हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, दोनों हाथ उठाकर ये आपका समर्थन आ जाए, आपका संकल्प आ जाए कि हाँ, जवाब देने के लिए तैयार हैं, ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह ट्रंप ने भारत की कंपनियों पर 50% टैरिफ लगाया है, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी, हम 140 करोड़ भारतीय अमेरिकी कंपनियों का सामान खरीदना बंद कर देंगे। हम कोका कोला पीना बंद करेंगे, हम पेप्सी कोला पीना बंद करेंगे, हम कोलगेट इस्तेमाल करना बंद करेंगे। तो आप ये बैनर देखिए जिसको लेकर के आज व्यापार मंडल, जी हाँ, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आज ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से तानाशाही की गई थी, उस तानाशाही के खिलाफ आज सड़क पर उतरा है और विरोध कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप की तानाशाही नहीं चलेगी। क्या लगता है कि ट्रंप की तानाशाही नहीं चलेगी? तो ऐसा है, एक तो जर्मन डॉक्टर्स के पैनल ने ही ये कहना शुरू कर दिया है कि ट्रंप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, डिमेंशिया, मतलब मल्टीपल डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई है उसको,
और दूसरी बात ये है कि वो 2 लोअर कोर्ट से केस हार गया है। सेकंड लोअर कोर्ट से अपीलिंग कोर्ट से, लोअर कोर्ट की अपीलिंग कोर्ट से कल वो रात में केस हारा है, कल ही रात में। मतलब केस हारा का मतलब ये है कि उस जो टैरिफ उसने लगाए हैं उसको लगाने की पावर उसके पास नहीं है, उसको लगाने की पावर संसद ने जो टैरिफ का पेमेंट किया है वो पेमेंट भी बैक हो जाएगा, लेकिन उसको 14 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिला है। अभी आपको लगता है कि हट जाएगा टैरिफ? टैरिफ हटना ही हटना है, हटना है, 100% हट जाएगा। अब जो कांग्रेस, वहाँ की कांग्रेस अगेन उसको इम्पोज करेगी, वो इतना हार्श नहीं होगा, वो रेशनलाइज होगा। उनका कहना है कि 100% उम्मीद है कि ये टैरिफ जिस तरह से लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, उस टैरिफ को हटा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जिस तरह से ट्रंप के 50% टैरिफ की लगाए जाने की बात को लेकर के आज सड़कों पर उतरा है और यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। साथ में जो विदेशी सामान है उसे भी जलाया गया है। इन सभी को लेकर के आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लगातार मांग कर रहा है ट्रंप सरकार से कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसे हटा देना चाहिए। तो ये मांग लगातार चलती रहेगी। और साथ में एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से राष्ट्र की बात होती है तो एक राष्ट्र एक चुनाव की भी नीति को अपनाया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ व्यापारियों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को फायदा होने वाला है। तो 2 मांगे हैं कि या तो पहले तो टैरिफ हटाया जाए और उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव की बात भी की गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आज यहाँ पर एकत्रित है और ये सभी व्यापारी यही मांग करते हैं कि ट्रंप को, जिस तरह से ट्रंप तानाशाही कर रहा है, उस ट्रंप की तानाशाही को रोकना चाहिए और टैरिफ को हटाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे ये रैली निकल चुकी है। ये यात्रा जो है वो यात्रा है स्वदेशी अपनाने के लिए। जी हाँ, स्वदेशी सामानों को अपनाने के लिए और विदेशी सामान को हटाने के लिए आप देख सकते हैं कि ये यात्रा निकाली जा रही है। साथ में 3 सितंबर को व्यापारी दिवस भी मनाया जाना है, तो इसको लेकर भी ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि व्यापारियों की भी आवाज़ अब जन जन तक पहुंचे, इसलिए आज ये यात्रा निकाली जा रही है। और ट्रंप के टैरिफ के लिए, जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, 25% एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा करके 50% का जो टैक्स कर दिया है, उस टैक्स को घटाने के लिए और उस टैक्स को खत्म करने के लिए भी आज ये यात्रा निकाली जा रही है। निशादगंज से लेकर के महानगर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, नारा दिया गया कि छाछ लस्सी थाली में, पेप्सी कोला नाली में, यानी कि विदेशी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करने की बात की जा रही है। ये विदेशी सामान आप देख सकते हैं कि चाहे वो पेप्सी हो, चाहे कपड़े हो, खाने पीने के सामान हो या फिर कोई भी वस्तु ऐसी जो विदेशी है, उसे हटाने की बात की जा रही है, स्वदेशी अपनाने की बात की जा रही है। थाली में दही छाछ थाली में, पेप्सी कोला नाली में, दही छाछ थाली में, पेप्सी कोला नाली में, दही छाछ थाली में, पेप्सी कोला नाली में, छाछ थाली में, पेप्सी कोला नाली में, दही छाछ थाली में, पेप्सी कोला नाली में। अमृति वस्तु बंद करो, बंद करो, सामान इस्तेमाल बंद करो, बंद करो, बंद करो, सामान इस्तेमाल बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे आपको लिक्विड पड़ा दिख रहा है वो यही अंग्रेजी वस्तु यानी कि पेप्सी और थम्स अप और कोको कोला की बात की जा रही है कि इसे यहाँ पर गिरा करके बताया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिकी सामान हो या विदेशी सामान हो उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग पेप्सी नीचे गिरा रहे हैं और बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं विदेशी वस्तुओं की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यही है लोगों का आक्रोश। जो ट्रंप एक तानाशाह बन चुका है, जिसने 50% का टैरिफ हम हिंदुस्तानियों पे लगा दिया है, ये वही ट्रंप है जो मोदी जी के हमारे पीठ पे हाथ रख के उनसे वोट मांगने की वोट मांगता था अपने चुनावों में। ये ट्रंप उस 2धारी तलवार का आदमी है जिसने देखिए आज भारत की पीठ पर छुरा भोंका है। उसने आज 50% टैरिफ लगा के साबित कर दिया है कि उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई भी नहीं है। हमारी जनता आज उसको समय आ गया ये दिखाने का कि ट्रंप जैसे कोई भी आए, हम इतनी बड़ी शक्ति हैं कि हम उनको अपने कार्यों से जवाब देंगे। और आज
अगर हमारे मोदी जी ने मुहिम शुरू की है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो मैं आज आप सब लोग को बताना चाहता हूं कि कुछ समय बाद हमारा एक एक प्रोडक्ट पूरे विश्व में छाने को तैयार है। ज़रूरत है तो हम सबको एकजुट होकर के इस संकल्प को लेने की कि अपने भारत को विश्व गुरु हमें बनाना है। उसमें ऐसे कई ट्रम्प आएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत। ये कैसी दोस्ती है, ये कैसी दोस्ती है ट्रंप की। जो भारत से दोस्ती निभाता था वही ट्रंप आज टैरिफ बढ़ा रहा है। कैसी दोस्ती? देखिए, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल 3 सितंबर को अपना 32वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। रामलीला ग्राउंड में अपना 2 बजे से वहाँ कार्यक्रम है, जिसमें पूरे लखनऊ से हज़ारों व्यापारी वहाँ उस कार्यक्रम में आएंगे और अपने स्थापना दिवस को मनाएंगे। आज निषादगंज क्षेत्र में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए अपने निषादगंज क्षेत्र से पदयात्रा निकाली है। जैसे कि अभी आपने देखा, विदेशी वस्तुओं को हम लोगों ने वहाँ पे जलाया और आज विदेशी वस्तुएं जैसे कैंपा कोला है, उसका भी यहाँ गिराकर हम लोगों ने विरोध किया। हम लोग बताना चाहते हैं ट्रंप को कि भारतीय अपनी जो यहाँ की वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, उनका पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, और जो भी विदेशी वस्तुएं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उनका चाहते हैं कि जो हमारे 56 भोग हैं जो भारत के, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। क्योंकि हमें अपनी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाना है और अपने भारतवासियों को जगाना है कि अपने भारत की शक्तियों को पहचानो, अपना पैसा अपने भारत में रहे, हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। हमें विदेशों को सपोर्ट नहीं करना है। और ख़ासकर ट्रंप ने जिस तरह मनमानी करके भारत पर, वहाँ के निर्यात पर 50%, 51% टैक्स लगाया है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और उसका जवाब, मुँहतोड़ जवाब अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल देगा, भारत देगा। हमारे प्रदेश के जो हमारे हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इसका पूरा जवाब देंगे और पूरी जनता उनके साथ है। 140 करोड़ जनता पूरी उनके साथ है और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इसका पुरजोर विरोध करता है और आगे भी करता रहेगा। यही सवाल अभी भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मेरा सवाल था कि ये कैसी दोस्ती है, दोस्ती को क्या कहेंगे? कहा जाए कि ट्रंप जी ने दोस्ती नहीं निभाई है, उन्होंने हम लोग के पीठ में छुरा भोंका है। बिल्कुल सच बात है ये, क्योंकि जितना भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी के थ्रू हम लोग उनको मानते थे, जो भी दोस्ती उन्होंने की थी उसको उन्होंने तोड़ा है। और एक मनमानी करके रूस से तेल ना लेने के लिए उन्होंने इस तरह की मनमानी की है, जो कि किसी कीमत पर सही नहीं है। तो इसका जवाब पूरा देश आज दे रहा है उनको। और मुझे लगता है ट्रंप को भी अब ये बात समझ में आई है, अगर उनको झुकना होगा तो वो अपने फैसले को वापस लेंगे, अन्यथा हम लोग मुँहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बहुत विकल्प हैं, और भी देश हैं, हम लोग उनसे व्यापार करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। यही विकल्प हम लोग के पास है। देखा आपने कि जो एकता है व्यापारी मंडल की, वो आज दिखाई दे रही है कि जिस तरह से व्यापारी मंडल आक्रोशित है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया था, उस टैरिफ को घटाने की बात की जा रही, उस टैरिफ को ख़त्म करने की बात की जा रही। साथ में हम बता दें आपको कि जैसे स्वदेशी वस्तुओं की बात पहले भी की गई थी, पहले भी एक बार कहा गया था कि विदेशी वस्तुओं को जला करके उनका बहिष्कार किया गया था, आज वही चीज़ को दोहराया जा रहा है। और फिर आपने देखा कि कैसे यहाँ पर बहिष्कार करने की नीति को अपनाते हुए आज विदेशी वस्तुओं को जला करके राख किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ का जो नारा इस समय चल रहा है, प्रचलन में है, इसको आगे तक पहुंचाना है, जन जन को जागरूक करना है। और आज इसी जागरूकता को देखते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से ये यात्रा निकाली गई और साथ में ट्रंप का विरोध भी किया गया। तो तमाम और ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।